में मोबाइल है, आपके हाथ में मोबाइल है, ये टेलीविजन है या ये जो भी है, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर आप देखोगे तो इसमें सबसे बड़ी अगर किसी ने योगदान दी है तो स्वर्गीय राजीव जी गांधी जी ने। हम लोग जाति से कोई अलग रहेंगे, हम लोग धर्म से कुछ अलग रहेंगे, लेकिन हम सब लोगों को ये सबसे पहले अपने एक जहन में रखना चाहिए कि हम लोग सब लोग भारतीय है। बाद में हिंदू है, मुस्लिम है या जो भी है, अपनी जो भी जाति रहेगी। जो देश को बांटने का काम हो रहा है वो सरासर गलत हो रहा है, और देश को जोड़ने का काम हमारे युवा भाई और हमारे नेता राहुल जी गांधी कर रहे हैं, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की। रूप से जानना चाहूंगी मैं आपसे, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेंद्र ठाकुर है। मैं रायगढ़ से हूँ, महाराष्ट्र में रायगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें अलीबाग सिटी है, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। अच्छा, वहाँ के आप रहने वाले हैं? हाँ। मैं जानना चाहूंगी कि आप 2024 के चुनाव को किस प्रकार से देख रहे हैं? 2024 का अगर हम चुनाव देखेंगे तो अभी जो थोड़े दिन पहले कर्नाटका के रिजल्ट आए उससे साफ जाहिर होता है कि 2024 में जो राहुल गांधी जी है उन्हीं के नेतृत्व वाली सरकार भारत देश में आने वाली है। क्योंकि जो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी और वो भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने जो देश जोड़ने का काम किया था उसका रिजल्ट ही कर्नाटका में जो आपने देखा वो रिजल्ट उसी के लिए आया हुआ। अच्छा, अब क्योंकि तमाम लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बीजेपी भी ये कह रही है कि कर्नाटक में तो ना सही लेकिन 24 में बाजी तो पीएम मोदी ही मारेंगे, क्या कहेंगे उस पर? देखिए ना, कहने में सब कुछ, देखिए मैं भी कुछ, आपको तो मालूम है रावण आपने देखा था, तो रावण तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन आपने देखा जब अहंकार बढ़ता है तो जब असत्य बढ़ता है तो सत्य की जीत होती है। हम लोगों ने पहले से रामायण में भी देखा है और महाभारत में भी देखा है। आप क्या कहना चाहते हैं, बीजेपी जो दावे लेकर आती है वो कर नहीं पाती? अभी देखिए ना, उन्होंने जो जो जुमले दिए थे आपने भी देखे, मैंने देखे, मैंने सुने हैं। क्योंकि जब 2014 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी वहाँ पे आए तो उन्होंने जो जुमले दिए थे, जिसमें बहुत सारे जुमले, अगर हम लोग बोलने को जाएंगे तो भक्तों को लगेगा कि बाबा ये तो उनके खिलाफ बात करने वाला है, लेकिन उन्होंने जो जो बोला था वो आज तक हुआ नहीं। अभी लेटेस्ट आप देखेंगे 2000 नोट जो उन्होंने डिमोलिशन वापस करने का जो डिसीजन लिया है, तो 2000 का नोट लाना ही जरूरी नहीं था ना। जब आपको लगा था कि 500 और 1000 के नोट से जब भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो अब जब 2000 के रुपयों की नोट अब जब छापते हो तो उसका जाहिर तौर पर काला धन वापस आ जाएगा। नहीं, लेकिन देखिए ना कहाँ पे काला धन, जो आपने अभी मुझे याद दिलाया, मुझे याद तो था, लेकिन मैं अगर बोलने को जाऊँ तो लोग क्या बोलते थे कि बाबा इन्होंने जो कांग्रेस है तो बीजेपी के खिलाफ बात कर रहे, तो काला धन तो आया नहीं हर एक के खाते में। 1,30,000 करोड़ काला धन वापस आ गया। नहीं, देखिए ना, आंकड़ा तो ठीक है, अगर आप आंकड़े देखने को जाओगे तो आपको कुछ भी आंकड़े नजर आएंगे, लेकिन आप देखिए ना, उन्होंने बताया था हर एक के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएगा, 2 करोड़ लोगों को, जो युवा है उनको हर साल रोजगार मिलेगा। अब देखिए अभी क्या क्या हुआ है, और जो माता भगिनी थी उनको अच्छा, जो लड़कियां थी उनको अच्छा सब मिलेगा, लेकिन हम लोग देख रहे हैं अभी जैसे जंतर मंतर में आज आप लड़कियों को जो अपने देश के लिए जो कुश्ती लड़ती थी उन लड़कियों को वहाँ पे अगर बैठने को लग रहा है, झूठे आरोप है जितने भी हाँ, लगा रहे तो हैं, बोल यौन रहे उत्पीड़न के सब झूठे आरोप है। नहीं, उन्होंने देखे ना, वो तो पागल नहीं है। अगर मुझे कुछ तकलीफ हुआ तो ही मैं जाके सामने, और क्यों लड़कियां सामने आएंगी, अपनी इज्जत उछालने को तो सामने आएंगी नहीं। अगर उनको तकलीफ हुई है तो ही वो आगे आएंगी ना, नहीं तो क्यों आएंगे। आप भी एक लड़की है, आप भी सोच सकती हो। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जो औरत है या लड़की है तो उसका सबसे बड़ा अगर जेवर उतरेगा तो उसकी इज्जत। 2000 का नोट चिप निकाल के देंगे, वापस करेंगे या चिप उसमें रहने देंगे? देखिए ना, ये सब पागल बनाने के जो तरीके थे, हाँ, क्योंकि चिप का देखिए ना, अभी हम लोग भी पढ़े लिखे, आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, तो आपको भी पता है क्या है, और ये सब यानी बनाने के धंधे थे। बताया जा रहा है कि मोदी जी का एक और मास्टर स्ट्रोक है। देखिए ना, अभी क्या है, बोलने को तो बोल सकते हैं ना। मुझे एक चीज़ बताइए कि जब ये डिमोलिशन हुआ तो जो पैसा बाद में जो एक तारीख दी गई थी उसके बाद में जो नोटें बदली जाती थी, पुरानी 500 1000 की नोटें, वो कौन बदल रहा था? परसेंटेज में बदली हो रही थी। तो बहुत आप क्या कहना चाहते हैं, पहलवानों का प्रदर्शन 24 में रंग लिया आएगा? मतलब ये भूलने वाली नहीं है जनता? कौन से प्रदर्शन जो चल रहा है पहलवानों का, हाँ। ये आप लोग भूलेंगे? नहीं, कोई नहीं भूलेगा, कोई नहीं भूलेगा। क्योंकि देखिए ना, आपने जंतर मंतर में इसके पहले भी देखा, जो किसान भाई है जिनके बलबूते पे हम लोग अपना पूरा सर्वाइवल करते हैं, जो अपने को अनाज देते हैं, उन लोगों को यहाँ पे 2-2 3-3 महीना यहाँ पे आके बैठना पड़ा। आज जो लड़कियाँ यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है, हम लोगों ने देखा सब कुछ चीज़। और जब ये आंदोलन हो रहा था तब उनके यहाँ पे रास्तों में कीले ठोका गए थे उनको, यानी आप देखिए पूरी तरह से रोकने का उनका आंदोलन जो है, साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। इनका एक सवाल था कि मायावती ने एक ट्वीट किया है कि इस बार प्रधानमंत्री दलित और मुस्लिम बनना चाहिए, क्या राय है आपकी? देखिए ना, ये देश में जो भारतीय नागरिक है वो कोई भी समाज का हो, कोई भी धर्म का हो, तो अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें तो साफ जाहिर तौर पे है जो इंडियन सिटीजन है वो प्रधानमंत्री बन सकता है, और ये जो है जनाधार है। कर्नाटक में दलितों और मुसलमानों ने भर के कांग्रेस को वोट दिया, मगर उसके बावजूद कांग्रेस ने बड़े पद पे या डिप्टी सीएम मुसलमान या दलित को नहीं बनाया। नहीं, ये देखिए ना, अभी कैसे है, थोड़ा सा लोगों का जो आपका ध्यान है वो भटकाने के लिए बहुत सारे मुद्दे उठाए जाते हैं,
उसमें ये मुद्दा उठाया जा रहा है। दलितों और मुसलमानों को बराबरी हिस्सेदारी मिलना नहीं मिलना चाहिए ना, नहीं नहीं नहीं, मिलना आपको चाहिए। क्या लगता है संविधान तो अधिकार देता है, लेकिन जमीनी स्तर पर तो दलित, मुस्लिम और नीचे वर्ग के लोगों को हक ही नहीं मिल रहा है। नहीं नहीं ऐसे नहीं है। अभी आप देखने को जाएंगे जो कांग्रेस का राज था उसमें सब लोगों को पूरा, आपको तो मालूम है कि सब लोगों को अच्छी तरीके से सब लोगों को समानता थी, आपने देखा। तो ऐसे जो आप बोल रहे हो ये तो पहले तो ऐसे नहीं था कभी, और आगे जब 2024 में ये जब आएगा ऐसा नहीं था क्योंकि पुराने जमाने में तो बहुत था। नहीं तो पूरा- अब समाप्त एकदम होगा या पूरा- नहीं? नहीं होगा ना, होगा 2024 के बाद जब वापस कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये सब चीज। हाँ, तो देखिए साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर राजीव गांधी, इंदिरा गांधी को याद रखती है, मगर अम्बेडकर और मौलाना आजाद को क्यों भूल जाती है? नहीं नहीं वो तो भूल नहीं रहे ना पूरा। आप महात्मा गांधी को देखिए, नेहरू जी को देखिए, लाल बहादुर शास्त्री को देखिए, कांग्रेस हर एक, नहीं नहीं मौलाना आजाद को भी देखिए ना, क्यों ना देखिए, हर एक जो, नाम लेने से आप नहीं नहीं सुभाष चंद्र बोस है, मौलाना आजाद, आजाद का नाम लेने से आप नहीं नहीं हम लोग नहीं डर रहे, हम लोग क्यों डरेंगे? आपकी जवान को उनका नाम ही नहीं नहीं देखिए ना, अभी मुझे बताइए, आपने एपीजे अब्दुल कलाम, वो तो अपने आप देखे थे राष्ट्रपति थे, उन्होंने जो भारत देश के लिए जो उन्होंने आपने देखा स्पेस में या जो भी आपने उन्होंने किया वो तो हम लोग भूल नहीं ना सकते, कोई भी भूल नहीं सकता। कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और पहले शिक्षा मंत्री थे, उन्हें मालूम भूल है, जाती है। नहीं नहीं लेकिन ऐसे तो कोई भूला नहीं है। अभी आप लोगों की राय हो सकती है कि हम लोग भूले, लेकिन हम लोग तो भूले नहीं है। उन पर जो है कांग्रेस पार्टी क्यों नाम नहीं लेती उनका? नहीं देखिए ना, अभी आप जो बोल रहे हैं या पूछ रहे हैं ये तो मेरे हिसाब से ये गलत चीज़ है। और ऐसे नहीं कि मौलाना आज़ाद या जो भी अपने फ्रीडम फाइटर थे या जिनके वजह से, कर्नाटक में डिप्टी सीएम मुस्लिम या दलित को बनना चाहिए था। लेकिन देखिए ना अभी सब लोग मिलके, ये तो मेरा खुद का एक मैं आपको क्या लगता है बनना चाहिए था? देखिए ना, बनाने के लिए अभी जो अपने नेशनल लीडर हैं वो डिसीजन लेते हैं, और जो विधायक चुन के आते हैं वो सब लोग मिलके वो इकट्ठा होते हैं और वो गठ नेता चुनते हैं। तो उन्होंने सिद्धरामैया और इनका शिव कुमार जी है उनका नाम चुना। बलिदान दिवस राजीव गांधी का मना रहे थे, जो राजीव गांधी ने अपने टाइम में एक क्रांति लाई थी, कंप्यूटर क्रांति। आज के दौर को कैसे आप देखते हैं? नहीं नहीं उन्हीं के कंप्यूटर का जो क्रांति आया उसी की वजह से मेरे हाथ में मोबाइल आया है, कंप्यूटर आ रहा है, और जो भी अपना आप नेटवर्किंग देख रहे हो पूरा, जो आजकल हम लोग पूरा पेमेंट का या बाकी का सिस्टम जो ये मोबाइल के वजह से ये हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। और राजीव जी का तो कहती है कांग्रेस में राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ने तो देश को लूटा है। देखिए बोलने में क्या जाता है, कोई भी कुछ बोल सकता है, बोलने में कुछ नहीं जाता ना। मुझे बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू खानदानी थे, उन्होंने उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो गांव के अपना देश के लिए उन्होंने ये की, नीलाम की। जब से बीजेपी आई है तब से हिंदू मजबूत हुआ है, सुरक्षित है। नहीं नहीं देखिए ना, ये देश में हिंदू पहले से मजबूत था, आज भी मजबूत है, कल भी मजबूत रहेगा। और मेरी आप मानो, जब हम लोग सोचते हैं तो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या कोई भी हो, हर एक को समान अधिकार मिलना चाहिए। और जो भी हर एक, देखिए हर एक जात धर्म, सुरक्षित महसूस कर रहा है कि नहीं? हिंदू तो पहले से सुरक्षित था और आज भी सुरक्षित है। जब अंग्रेजों को हम लोगों ने जब बाहर कर दिया तब से हिंदू सुरक्षित ही है। और ये आपके काफी साल ऑल इंडिया कांग्रेस सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो आपके किस तरह से काम कर रहा है और आगे क्या? देखिए ना, ये जो सोशल अपना ऑर्गेनाइजेशन है ये दलितों के लिए, इनका मेन एम ही क्या है कि हर एक को शिक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सबको मिले सामान, ये इनका वाक्य है। और उनका जो एम ही उनका वही है।